और फार्म के मालिक का भी खास बात यह है कि वो मालिक नहीं है, वो मालकिन है एक्चुअल में, क्योंकि और इस यूनिट की खास बात यह है कि यहाँ पे हर महीने 4 लाख किलो यानी कि 400 टन माल तैयार करके बेचा जाता है, जिसका आप महीने का टर्नओवर लगाओ तो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैठता है, जिसके अंदर जो मालिक है यहाँ पे वो कम से कम भी तो 10-15 लाख से ऊपर का सूखा सूखा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये मेरा अनुमान है, अभी क्या रियलिटी है सब जाके पता करते हैं। इसीलिए चलिए सबसे पहले आपको फार्म के मालिक से मिलाते हैं। और फार्म के मालिक का भी खास बात यह है कि वो मालिक नहीं है, वो मालकिन है एक्चुअल में, क्योंकि ये एक वुमेन लेड एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस मॉडल है। आप आती देखिए, सबसे पहले तो ऑफिस क्या शानदार बना रखा है। नमस्कार मैम, राम राम, कैसे हैं? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। तो मैम ऑफिस तो आपने बहुत ही गजब का बना रखा है, यहाँ पे सीसीटीवी भी है और बैठने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपका मैं पहले तो बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप इस यूनिट पर आए। तो चालू करने से पहले एक बार मैम आपका परिचय दे दीजिए। मैं इंजीनियर सना खान 2016 बैच से पास आउट हूँ मैं IMS इंजीनियरिंग कॉलेज में। 2014 में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था। मेरा जिक्र PM मोदी सर के एपिसोड मन की बात में भी आया है। स्वच्छ भारत अभियान की मैं मेरठ की नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। लोकल फॉर वोकल की भी ब्रांड एम्बेसडर हूँ मैं मेरठ नगर निगम की। मेरे को बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, जैसे भारत निर्माण फाउंडेशन ने मुझे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। यूथ आइकन पे अवार्ड से भी मुझे नवाजा गया है। मेरठ की बेटी के नाम से भी मुझे जाना जाता है। तो ये सारा जो ऑफिस वगैरह है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया है, ये सारा का सारा आपने वर्मी कंपोस्ट का ही जो प्रॉफिट आया उसी पे इन्वेस्ट करा है या घर से कुछ लगाया? नहीं, हमारे पास घर में एज सच आप ये कह सकते हैं कि घर से हमने कभी भी कुछ एड नहीं लिया है। ये हम तीनों की मेहनत रही है। ये हस्बैंड है मेरे, ये भाई हैं, ये हम तीनों की मेहनत है। हमारे पास कोई एग्रीकल्चर फार्म भी नहीं था। अब ये मानिए 1.5 एकड़ जमीन खरीदी है और मेरठ से बस मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर खरीदी है, तो वो भी अच्छी खासी एक्सपेंस में है। तो ये आपने कितना एरिया के अंदर ये 1.5 एकड़ है। अच्छा, हम लोगों के पास। और 1.5 एकड़ मेरठ में क्या रेट चल रहा है लैंड का? लगभग यहाँ का जो रेट चल रहा है अभी 12 से 15 लाख रुपए बीघा चल रहा है। बीघा चल रहा है, तो मतलब मल्टी करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर की ये जमीन होगी। अगर आप देखेंगे 2013 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2013 में मेरे पास कुछ नहीं था, इवन कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड भी नहीं था। पापा भी एग्रीकल्चर, कोई लिंक नहीं था। जब कॉलेज से निकलने का टाइम हुआ 2014 में, मतलब 2016 में मेरा कॉलेज खत्म होना था, लेकिन वही है ना कि पहले से ही सोचना पड़ता है कि क्या करना है क्या करना है। तो 2014 में मैंने सोचा कि इसे कमर्शियली देखते हैं, इसकी फिजिबिलिटी आती है कि नहीं आती। जब इसे स्टार्ट करा और देखा कि मार्केट में खाद बिक रही है। शुरुआत में लोग छोटी पैकिंग पे नहीं बेचते थे, हम लोगों ने ये करा कि हम छोटी पैकिंग को ये अर्बन गार्डनर्स के लिए हमने करा, तो हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। फिर हमने सोचा कि इसी फील्ड में अब अपना करियर बनाना है। 1 टन से फिर हमारे प्रोडक्शन 10 टन पे पहुंची, फिर हमारी 50 टन पे पहुंची, फिर हमारी गवर्नमेंट में सप्लाई जाने लगी। इस तरीके से सप्लाई चेन बढ़ती गई। तो सारी चीजें स्टार्टिंग से पूरे डिटेल के अंदर लेंगे, लेकिन फार्म टूर करते करते आपका घर मेरठ के अंदर ही है? हाँ, मेरठ कैंट में मैं रहती थी, अब मेरी शादी हो गई है, अब मैं मेरठ बुढ़ाना गेट पर। अच्छा, एक पहले पुरानी कोई वीडियो देखी थी जिसमें आप स्कूटी में आ रहे थे, हाँ। और आज आप आए हैं ये टोयोटा इनोवा में। कम से कम भी 30 लाख की गाड़ी है ये आज के टाइम पे। तो ये गाड़ी भी मतलब सारा ही आपका वर्मी कंपोस्ट का ही पैसा है जो आपने अब ये है कि गाड़ी वगैरह में लगा रखा है जी। बहुत अच्छी बात है ये। तो यहीं से चालू करते हैं। अभी आपकी ये पैकेजिंग प्लांट है, कितने की आपकी मंथली प्रोडक्शन चल रही है, क्या कॉन्सेप्ट है? ये हमारा पूरा ऑटोमाइजेशन पर लगा हुआ है प्लांट। अब हम इसमें ये चाहेंगे कि लेबर हमारी इसमें ज्यादा इंडल्ज ना हो, लेबर पैकेजिंग वगैरह एरिया को देखे और क्वालिटी को देखे। तो हमारा प्रोडक्शन सारा इसी मशीन पर डिपेंडेंट रहता है। लगभग 400 टन हम इसी मशीन से निकालते हैं। नॉर्मल किसान के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी शुरुआत तो क्योंकि आपने छोटी मशीन से करी। हमने शुरुआत में मशीन ही नहीं ली थी। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पैसे नहीं थे। हमने हाथ का छन्ना होता था डस्ट वाला, जी। तो उससे छानते थे हम लोग। अच्छा जी। फिर इससे छोटी मशीन ली हमने, इतनी सी। अच्छा, ये हमारी 6x3 का साइज है, वो 3x3 की थी, इतनी छोटी मशीन। ठीक है। उस टाइम पर पड़ा था हमें 15 से 16 हजार का। जिसकी कैपेसिटी कितनी थी घंटे की? वो मात्र ऐसी 600 किलो
किलो माल निकालती थी 600 उस किलो time। माल प्रोसेस करके निकाल देगी घंटे में। फिर आपने सेकंड में ये ये लिया। वाला रखा कि छन्ना बड़ा हो जाएगा तो हमारा माल ज्यादा निकलने लगेगा। ठीक है। ये लगभग 50 के आसपास आई थी उस टाइम, 50,000 50,000 की। की। ठीक है, और ये जो हम दोबड़ा इतना बड़ा था, ये वाली तो है 5-6 लाख, तो अभी इसमें लग चुके हैं। अभी ड्रायर वगैरह बनेगा तो लगभग पूरा एस्टिमेट इसका 20 लाख के आसपास आएगा, जिसमें ड्रायर और पैकेजिंग वगैरह सारी चीजें आएंगी। इसका थोड़ा सा प्रोसेस बता पाएंगे? दैट इज ग्राइंडर। ठीक है। उसमें ग्राइंडर में माल डलता है, उसमें क्रश होता है, ठीक है। देन वो छनाई के लिए जाता है उस कन्वेयर से, फिर वो छन के फिर वो यहाँ पर आ जाता है ठीक है। मटेरियल। और जितना भी फाइन पार्टिकल्स है, जो छनी हुई वर्मी कंपोस्ट है वैल्यू ऐड करके, वो आपकी यहाँ कलेक्ट हो जाती है। यहाँ से कलेक्ट करने के बाद वेस्टेज पीछे जाती है। यहाँ से कलेक्ट करने के बाद हम लोग सीधा पैकिंग करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट बनने में कितनी कॉस्टिंग आ जाती है छनाई से पहले? छनाई से पहले जो कॉस्टिंग आती है वो लगभग 2.5 से 3 रुपए की आती है। अच्छा, जो अगर आप गोबर खरीद के ला रहे हैं तो आएगी। हाँ। क्योंकि घर में अगर किसी के है तो आई थिंक ये और सस्ते में हो जाना 50 पैसा चाहिए। पर केजी हम लोग लेते हैं गोबर यहाँ से। अच्छा। जो वर्मी कंपोस्टिंग में मेन कॉस्टिंग होती है वो होती है लेबर कॉस्टिंग एंड रॉ मटेरियल। ठीक है। ये दिस इज अप टू यू कि आप लेबर को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। लेबर आपकी कॉस्टिंग 1 रुपया ज्यादा भी कर सकती है और लेबर ही है जो कॉस्टिंग आपकी 1 रुपया कम भी कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। 9 साल पहले आपने शुरुआत करी थी, तो सबसे पहले आपने कितने बेड से चालू करा? देखिए, हमने शुरुआत में लगभग 50 बेड लगाए थे। हम 30 बाई 4 फीट का नॉमिनल साइज रखते हैं, जो कि हमारे पीछे है। जी। ये एक आइडियल बेड है, और ऐसे कम से कम भी तो 300 से ज्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं। जहां तक नजर जा रही होगी यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट के बेड ही है। मैं भाई पैन कार्ड अपडेट कराने जाना है, लेकिन इतना कि बना दिया वर्मी कंपोस्ट सक्सेसफुल इन द सेंस कि वो प्रॉफिट भी अर्न कर पा रहे हैं। वो जितने भी हैं उनके अंदर एक चीज कॉमन दिखी है मुझे, और वो है इस तरीके से विंड्रॉ, जो आप कबरनुमा मेथड या लो बजट वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, उस हिसाब से कर रहे हैं। आपका भी लो बजट है। बिल्कुल। बजट की बात करते हैं उससे पहले समझते हैं कि ये बनाने की प्रोसेस क्या है। सिंपल, हम पॉलिथीन बिछाते हैं। ये पॉलिथीन ले लिया स्टेप 1। या पॉलिथीन बिछाने के बाद हम इसको ना बेड को कबरनुमा मतलब गोबर डाल के इसको कबरनुमा शेप दे देते हैं। फिर ऊपर से हम अर्थवॉर्म डालते हैं। स्टेप 2 हो गया हमारा गोबर, जिसको हमने ऐसे, ये आप देख सकते हैं एक सेमी सर्कल सा शेप दे रखा है। थर्ड स्टेप रहेगा, इसमें हम अर्थवॉर्म स्प्रेड कर देते हैं। जी जी। स्प्रेड करने के बाद फिर हम इसे पुराली से कवर कर देते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये केचुए डल चुके हैं। ये केचुए सारे हैं डल चुके हैं, ये अंदर देखिए, जा कुछ रहे हैं। लोग इसमें ना साइड में ईंटें भी लगा देते हैं। हम लोगों ने ईंटें इस वजह से नहीं लगानी क्योंकि हमें पता है किस तरीके से टैकल कर लिया जाता है जी। अब 5वां स्टेप और आगे के जितने भी स्टेप है वो सिर्फ पानी डालने के लिए, डालने के रहते हैं और टेम्परेचर चेक करने के रहते हैं। ठीक है। अब कॉस्टिंग की बात करें तो एक बेड को बनाने में हमारा कितने में तैयार हो जाएगा? 30 फुट का बेड है ये लंबाई, और 4 फुट चौड़ाई है। देखिए, जो इसकी पॉलिथीन की कॉस्ट आती है वो लगभग 450 रुपए की एक पॉलिथीन आती है एक बेड के लिए। अच्छा। ये प्लास्टिक की पॉलिथीन होती है। अच्छा मतलब जो काली वाली पन्नी हम बरसात में डालते हैं समझ गए। पहले छतों पर। ये मोटी पन्नी है जिसका थिकनेस 250 माइक्रोन के करीब होगा। ये मोटी पन्नी ले ली, इसको नीचे डाल दिया, 400 450 की आ गई है। गोबर की जो कॉस्टिंग आती है हम ये मान के चलते हैं 40 से 50 पैसा पर केजी अच्छा मिलता है हम लोगों को यहाँ ठीक है। पर। तो उस हिसाब से हमारी कॉस्टिंग रहती है। एक बेड में 600 रुपए का गोबर आता है। 1.5 टन गोबर डलता है। 1.5 टन गोबर डलता है, जो 600 रुपए 500 रुपए वो ट्रॉली के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, बरसातों में कभी महंगा हो जाता है तो वो वेरिएबल करता रहेगा। बट स्टिल इसके अंदर आप कह रहे हैं 600 रुपए की गोबर, 400 रुपए की पन्नी, 1000 रुपए मात्र अब तक खर्चा है। थर्ड स्टेप है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो है वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। इसमें जैसे ये 30 बाई 4 फीट का बेड है तो इसमें 30 किलो अर्थवॉर्म डालते हैं। ठीक है। 30 केजी। 4 स्क्वायर फीट के हिसाब से 1 किलो 1 किलो केचुआ। इसकी जो कॉस्टिंग होती है ये होती है हमारी 300 रुपीज पर केजी। जो कि आपके पास अगर नहीं है तभी आपने खरीदना है। अगर आप एक बार खरीद के एक बेड लगा चुके हैं तो आप 2 से 3 नहीं तो मैक्सिमम 4 महीने के अंदर उसी बेड से केचुआ डबल कर सकते हैं। तो आप एक बेड में केचुआ ले सकते हैं, बाकी बेड के अंदर आपको केचुआ दोबारा नहीं खरीदना पड़ेगा। फिर भी एक बार खरीदना है हमें। तो कितनी कॉस्ट आ गई हमारी? 9,000 की कॉस्टिंग आ गई। 9,000 की कॉस्टिंग आ गई कुल मिला के हमारी। अब भाई हमारी 10,000 की कॉस्टिंग पूरी बैठी है। फिर आता है हमारा पूला, ये 250 रुपए का पर बेड का। ठीक है, तो हमारा ये 10,000 रुपए में एक बेड बन जाएगा अगर आप केचुआ खरीदते हो। दूसरी बार आप जब लगाओगे तो इस बनाने की कॉस्टिंग मात्र लेबर वगैरह सब इंक्लूड करके आई थिंक 1500 रुपए से ऊपर नहीं आएगी। जी जी। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमारा आउटपुट कितना निकलेगा? इसके अंदर हमारा आउटपुट लगभग 50 to 60% निकलता है। इसके अंदर हमने 1500 किलो डाला,
तो यानी तो कि हम 750 750 किलो हमें वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा जी। इसमें से। जो हमारी वर्मी कंपोस्ट बन रही है उसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है, मतलब ऑपरेशन का मतलब सेकेंड टाइम पे जो कॉस्ट आ रही है वो लगभग हमारी 1.6 के आसपास आती है। 1.6 रुपीज के अंदर हम्म जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितने तक में मार्केट कर रहे हैं, क्या देखिए क्या रेंज मार्केट है? में हमारा रहता है लगभग 7 रुपीज पर केजी से लेके 25 रुपीज पर केजी तक हमारा रहता है, डिपेंडिंग अपॉन पैकेजिंग और डिपेंडिंग अपॉन कि कस्टमर हमसे क्या मांग रहा है। कुछ हमसे पेस्टिसाइड डलवाते हैं, कुछ एजेटोबैक्टर डलवाते हैं, लेकिन अगर हम प्लेन वर्मी कंपोस्ट की बात करते हैं तो लगभग 6 रुपीज पर केजी से लेके 20 रुपीज पर केजी तक आपका वर्मी कंपोस्ट आराम से सेल आउट होता है। ये सेकंड के बाद जो थर्ड स्टेप आप बता रहे थे वो हो रहा है, जी जिसमें पन्नी लगी हुई है, जी गोबर डली हुई है डला और हुआ आप है, केचुआ डाल अब रहे हैं। अर्थवर्म डल रहा है। तो थोड़ा सा बताइए अर्थवर्म डालते हैं क्या सावधानियां रखनी देखिए है? अर्थवर्म डालते हुए एक तो सारा अर्थवर्म जो है ना वो इवनली स्प्रेड होना चाहिए सारे बेड पर। ये देखिए आप क्वालिटी देखिए केचुओं की कितनी अच्छी है यहाँ पे, ये देखिएगा इवनली स्प्रेड होनी चाहिए। का मतलब Evenly ये है कि spread। ये ऐसे झुंड जो बन गया इनको ये थोड़ा खोल सा देते हैं, खोल दिया ताकि ये लम्प्स ना बन जाए, लम्स ना राइट? बने। और क्या ध्यान रखना है और जी? बस इसका बेड का टेम्परेचर, अभी तो हम ऐसे डाल रहे हैं, बेड का टेम्परेचर हम अंदर से चेक कर लेते हैं। गोबर गर्म है, ठंडा है ना? हाँ। अगर गोबर गर्म होता है तो हम तुरंत के तुरंत पानी लगाते हैं, इतना पानी लगाते हैं कि जितनी हीट है ना वो सारी निकल जाए बेड की साइड से। अच्छा जी। और ये केचुए अगर अंदर ना जाए क्या क्या इसमें डिफिकल्टीज आ सकती है? देखिए केचुआ अगर नहीं जा रहा अंदर तो इसका मतलब खाने में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें बेड फिर दोबारा खुलवाना होता है। केचुआ जैसे आपने बताया था कि इस पे 30 किलो केचुआ एक बेड पे जाएगा, जी तो 1 किलो केचुआ के अंदर जी कितना केचुए के पीसेस आ जाएंगे? लगभग 1000 to 1200 पीसेस होते हैं। 1000 से 1200 जी पीस होंगे केचुओं के। आप जी ये देख सकते हैं ये केचुए हैं। ये और ये आइसिनिया फेरिडा है। आइसिनिया फेटिडा जो एक बाहर की वैरायटी है लेकिन पिछले 25 सालों से वही इंडिया है। के अंदर भी काफी अच्छे से एक्लिमेटाइज्ड है, वो वाली वैरायटी है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि जो देसी केचुआ होता है जो काले रंग का लंबा लंबा सा होता है वो वाले से भी वर्मी कंपोस्टिंग हो सकती है? नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है, ये एपिजाइक अर्थवर्म होता है, ये ऊपर वाली लेयर पे काम करता है। जी। जो हमारा लुम्ब्रिकस स्पीशीज है इंडिया की वो एंडोजाइक होता है, वो नीचे की लेयर में चला जाता है। अच्छा। तो उससे वर्मी कंपोस्टिंग में मतलब इतनी ज्यादा कुछ, वो गोबर ही नहीं खाता पहले तो, अच्छा वो मिट्टी खाने वाला केचुआ होता है। जी। वो सारे एंडोजाइक होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, आप ऊपर से खाद नहीं उतार पाएंगे। हमारे पास लगभग 20 से 22 लेबर रहती हैं एट अ टाइम, अच्छा जो कि काम करती है। प्लस हम ना डेली वेजेस पर लेबर हायर करते हैं। अच्छा। तो लेबर का कितना महीने